हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनेस वाला 1 2 3 पर वाई वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस। आज हम जो बात करेंगे वो क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 और क्लास 7 जो चैप्टर हम पढ़ते रहे हैं कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम इस चैप्टर में बात करने वाले थे। ये चैप्टर हम पढ़ते आ रहे थे। तो पहला हम जो टॉपिक यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी कि पहला है, यानी कि पहला टॉपिक जो है वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, टॉपिक नंबर 1। और दूसरा टॉपिक जो है वो हमको डिस्कस करना है, उसके बाद डिफाइन रेस्टिंग। उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है यानी कि इक्वेशन ऑफ रेस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद जो चौथा है यानी कि 4वां पॉइंट है फार्मूला ऑफ आयरन। तो ये चार टॉपिक्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं, यानी कि चैप्टर नंबर जो है 6 क्लास 7 साइंस में। और जो चैप्टर है यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि ये हमने डिस्कस किया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, चलिए देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सच इज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, अगर आपको कोई बोलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको बोलना है साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस ग्राउंड पे है, ऑन द ग्राउंड है, या ग्राउंड से ऊपर है, यानी कि फ्लोर पे है, ग्राउंड पे है, ये स्टेट ऑफ सब्सटेंस होता है। ओके, ये स्टेट ऑफ सब्सटेंस होता है। मगर लेकिन यहाँ आपको याद रखना है, अगर आपको कोई कहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको बोलना है शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? शेप होती है, साइज होती है, कलर होता है, उसके साथ साथ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है, यानी कि जो टॉपिक 2 है वो है हमारा डिफाइन रेस्टिंग। तो रेस्टिंग क्या है? रेस्टिंग भी एग्जाम में आता है, क्योंकि जितना प्रॉपर्टी तो आता नहीं है, मगर लेकिन रेस्टिंग आती है। रेस्टिंग 2-3 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो रेस्टिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। रेस्टिंग जो है, रेस्टिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन and moisture of air, moisture of air या moisture of water, okay, to form a new substance is called rest. It is color of resting red brown solid. Okay, the forming of rest is called resting. Okay, तो ये क्या होता है? देखो, मैं समझाऊंगा रेस्टिंग क्या होता है। रेस्टिंग जो होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आयरन कंबाइन। ये ऐसी प्रोसेस है, आयरन कंबाइन, जब आयरन के साथ कंबाइन होता है ऑक्सीजन, मॉइस्चर ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के साथ जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन, जब आयरन के साथ कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन, मॉइस्चर ऑफ आयर या मॉइस्चर ऑफ वाटर, टू फॉर्म एन न्यू प्रोडक्ट, टू फॉर्म एन न्यू सब्सटेंस, वहां जो नया सब्सटेंस बन जाता है इज कॉल्ड रेस्ट, उसे हम रेस्ट कहते हैं। ओके, उसे हम रेस्ट कहते हैं। ओके, फिर से मैं कहूंगा, यानी कि रेस्टिंग क्या है? रेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, आयरन जब कंबाइन आयरन कंबाइन, जब आयरन के साथ कंबाइन हो जाता है वाटर और मॉइस्चर ऑफ वाटर या मॉइस्चर ऑफ एयर बोलो, जब ये कंबाइन, यानी कि ये दोनों, यानी कि आयर और मॉइस्चर ऑफ वाटर या मॉइस्चर ऑफ एयर जब आयरन के साथ कंबाइन हो जाता है, वहां जो नया न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं रेस्ट। एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म एंड न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड रेस्ट, उसे हम रेस्ट कहते हैं। वहां नया सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम रेस्ट कहते हैं। आया समझ में आप लोगों को? ओके, इट इज कलर ऑफ रेस्टिंग रेड ब्राउन सॉलिड। देखिए, इसका कलर क्या है, यानी क्या जो रेस्टिंग है इसका कलर क्या है, यानी कि इट इज कलर ऑफ रेस्टिंग जो है रेड ब्राउन सॉलिड, यानी कि रेड ब्राउन, यानी कि रेड कलर का, रेड ब्राउन सॉलिड का ये कलर होता है किस रेस्टिंग का, मगर सॉलिड कलर का। ओके, रेड ब्राउन सॉलिड का कलर होता है रेस्टिंग का। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको बता दूंगा, एक मेटल रॉड होती है, जब आप उसको किसी यानी कि चीज से उसको ऐसे ऐसे करते हो, तो वहां जो रेस्टिंग होती है, रेस्टिंग की पार्टिकल नीचे गिर जाता है, तो सॉलिड सॉलिड जैसा है। ओके, छोटी छोटी सॉलिड जैसा, और वो नीचे गिर जाता है, तो इसका रेड ब्राउन कलर होता है सॉलिड। ओके, यानी कि रेस्टिंग का जो कलर होता है ये होता है रेड ब्राउन सॉलिड। इट इज कलर ऑफ रेस्टिंग, यानी कि कलर ऑफ रेस्टिंग जो होता है वो होता है रेड ब्राउन सॉलिड। ओके, उसके बाद द फॉर्मिंग ऑफ रेस्ट, यानी कि जब रेस्ट बन जाता है इसका रेस्टिंग, उसे हम रेस्टिंग कहते हैं। यानी कि जहां यहाँ तो रेस्टिंग बन गया तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग, यानी कि जब रेस्ट बन गया उसे हम कहते हैं रेस्टिंग। ओके,
एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल या कहाँ कहाँ होता है, यानी कि ये कहाँ कहाँ किन किन को लग जाती है ये रेस्टिंग। आयरन रॉड, देखो आयरन रॉड जो होती है उनको भी लग जाती है। ओके, मेटल्स नहीं, देखो जितने भी आयरन रॉड्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनको रेस्टिंग लग जाती है। ओके, उनको रेस्टिंग लग जाती है। उसके बाद यानी कि तीसरा पॉइंट जो है, यानी कि तीसरा टॉपिक जो है इसमें है इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ रेस्टिंग ऑफ आयरन। इनकी इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन आपको यहाँ पढ़नी है। इक्वेशन यानी कि ये जो आयरन है, ये जो रेस्टिंग है, सॉरी ये जो रेस्टिंग है ये कैसा बन जाता है, किस तरीके से बन जाता है। तो रेस्टिंग कैसे बनती है, इक्वेशन ऑफ रेस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कैसे बनती है, इक्वेशन यानी कि आयरन की जो इक्वेशन है ये कैसे बन जाती है। देखो एफ ई, लेकिन एफ ई क्या होता है, आयरन, यानी कि एफ ई आयरन होता है। यहाँ पे लिखा है आयरन प्लस ऑक्सीजन। जब आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, O2 फ्रॉम दिस आयर, यानी कि ऑक्सीजन मिल जाता है, प्लस वाटर, यानी कि देखो इक्वेशन डिफाइन, यानी कि इसको आप, यानी कि अगर किसी को ये डिफाइन, यानी कि अगर किसी को ये टर्म यानी कि ये डिफिनेशन याद नहीं रही तो वो इक्वेशन को याद करे प्लीज। यानी कि मैं कहता हूं जिस स्टूडेंट को डेफिनेशन याद नहीं रही वो इस इक्वेशन को याद रखिए। यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है, मगर लेकिन इक्वेशन के हिसाब से। ओके, देखो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, यानी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स क्या देता है, यानी कि जब आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फॉर्म्स आयरन, ओके, प्लस वाटर H2 सब कहते हो, गिव्स ये क्या दे रहा है, रेस्टिंग, रेस्ट, यानी कि ये क्या देता है, रेस्टिंग देता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, यानी कि ये देता है, यानी कि गिव्स क्या देता है, रेस्टिंग, यानी कि रेस्टिंग। इसके बाद क्या देता है, यानी कि जब देखो फिर से समझाऊंगा, जब आयरन यानी कि Fe प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जब Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर ये मिलकर गिव्स क्या देंगे, यानी कि ये देंगे आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe2, यानी कि ये देगा Fe2O3। ओके, ये बन गई इसकी इक्वेशन। और यहां से निकल गया क्या, यानी कि रिएक्शन के बाद क्या निकल जाता है, जब रिएक्शन हुई तो क्या प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, यानी कि वो निकल जाएगा Fe2O3 वहां पे निकल जाएगा। तो ये है इसकी फार्मूला भी और इसका इक्वेशन भी। तो इक्वेशन में क्या निकल गया, क्योंकि Fe2O3। तो अगर आपको बोलेगा कोई Fe क्या होता है, वो आपको बोलना है आयरन। अगर आपको बोलेगा O क्या होता है, ऑक्सीजन, तो उसके बाद वाटर, यानी कि ये मिल जाता है और बन जाता है, क्या बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है। तो अगर किसी को ये डेफिनेशन याद नहीं रही तो वो इसको इक्वेशन, यानी कि वो इसकी इक्वेशन याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यानी कि Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज गिव्स Fe2O3, यानी कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। ओके, पहले से लिख दिया होता है, यानी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जब मिल जाता है ये बन जाता है Fe2O3 बन जाता है। ओके, तो फार्मूला, यानी कि चौथा टॉपिक जो हमारा है वो है फार्मूला ऑफ आयरन। तो फार्मूला ऑफ आयरन जो है, यानी कि क्या, यानी कि वहां से जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट वहां पे निकल गया वो क्या निकल गया, यानी कि वहां की जो, यानी कि फार्मूला क्या है, यानी कि अगर कोई बोलेगा आपको, यानी कि Fe क्या, यानी कि आयरन का फार्मूला क्या है, यानी कि रेस्टिंग का फार्मूला क्या है, यानी कि रेस्टिंग की फार्मूला क्या है। तो रेस्टिंग की फार्मूला जो है, फार्मूला ऑफ रेस्टिंग जो है, यानी कि फार्मूला ऑफ रेस्टिंग, फार्मूला ऑफ रेस्टिंग जो है वो है Fe2O3, यानी कि Fe2O3, ओके, Fe2O3, यानी कि फार्मूला जो रेस्टिंग है, देखो रेस्टिंग की फार्मूला जो है वो है Fe2O3, ये है क्या है, ये फार्मूला है इसकी, किसकी, आयरन की, यानी कि रेस्टिंग की फार्मूला है वो। इट मींस रेस्टिंग की फार्मूला जो है वो क्या है, वो है Fe2O3, यानी कि रेस्टिंग की फार्मूला। तो ये टॉपिक्स आई होप, क्योंकि आपको ये पूरे के पूरे टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यहाँ आपको यानी कि साइंस वाला 1 2 3 4 की तरफ से आपको फ्री एजुकेशन मिल जाती है। आपको क्या करना पड़ता है, बस आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आपको यहाँ फ्री ऑफ एजुकेशन मिल जाती है, विदाउट मनी के बगैर, बस आपको यहाँ फ्री एजुकेशन मिल जाती है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।